And pranam to all of you. Again, I am coming back to my channel, Asit Government Rule Guru. Today, I will discuss about one office memorandum. It is issued by Department of Pension and Pensioners Welfare. And here, actually, I will discuss due to death of the employee during service time, or similarly during service time, if the concerned employee it means would be discharged through invalidation or disablement, then जो पुराना पेंशन था ओल्ड पेंशन उनके लिए लागू होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। जो नेशनल पेंशन सिस्टम है इसमें ये मेमोरेंडम 26 अक्टूबर 2022 बेसिकली दिस मेमोरेंडम इशूड बाय डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर। इसमें क्लियरली मेंशन है यदि सर्विस के अंदर डेथ होता है तो ओल्ड पेंशन का ऑप्शन मिलेगा। जो सीसीएस पेंशन रूल्स 2021 जो ओल्ड पेंशन है उसके हिसाब से फैमिली पेंशन मिलेगा। और यदि कोई कंसर्न एम्प्लॉय वो सर्विस से डिस्चार्ज होता है ड्यू टू इनवैलिडेशन और ड्यू टू डिसेबलमेंट, उनको भी पेंशन मिलेगा, डिसेबल पेंशन मिलेगा और इनवैलिड पेंशन मिलेगा ओल्ड पेंशन के हिसाब से। वही उसको डिस्कस करेंगे। सो हियर यू सी इट इज गिवन सब्जेक्ट ऑप्शंस अंडर सेंट्रल सिविल सर्विसेज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल पेंशन सिस्टम रूल्स 2021 टू अवेल बेनिफिट्स अंडर ओल्ड पेंशन स्कीम on death of government servant covered under national pension system during service or his discharge from service on account of invalidation or disablement. Invalidation disablement यदि कोई कंसर्न एम्प्लॉय का सर्विस में ड्यू टू डिसेबिलिटी और ड्यू टू इनवैलिडेशन उनका डिस्चार्ज होता है तो उनको डिसेबल पेंशन और इनवैलिड पेंशन जो ओल्ड पेंशन के हिसाब से मिलेगा। और यदि सर्विस में बहुत इंपॉर्टेंट है ड्यूरिंग सर्विस यदि कंसर्न एम्प्लॉय का डेथ हो जाता है तब ओल्ड पेंशन के हिसाब से भी पेंशन फैमिली पेंशन मिलेगा, वो भी ऑप्शन है। तो उसको हम अभी क्लैरिफाई करेंगे क्लियरली। सो यू सी इट इज क्लियरली गिवन। यू सी द रूल 10 ऑफ सेंट्रल सिविल सर्विसेज नेशनल पेंशन सिस्टम रूल्स 2021। ठीक है, तो आपको इसका रूल देखना है। सेंट्रल सिविल सर्विसेज नेशनल एनपीएस रूल्स ओके 2021। तो आपको कौन सा रूल देखना है ना, रूल 10 को दिखना है। ठीक है, यू सी द रूल 10 इट इज क्लियरली गिवन कि ऑप्शन इज देयर यदि ड्यूरिंग सर्विस if the concerned employee is died, then option is there, the family pension would be given according to the CCS pension rules 2021 जो old pension के हिसाब से वो ऑप्शन है। और ये भी है ड्यूरिंग सर्विस if the concerned government employee is discharged due to disablement or invalidation, then also option is there. Okay, ऑप्शन इज देयर टू गेट इनवैलिड पेंशन और डिसेबल पेंशन। ठीक है, ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये रूल 10 के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस रूल में ये मेंशन है। जो कंसर्न एम्प्लॉय जिसका डेथ हो गया उनका फैमिली के लिए ऑप्शन है कि उनको फैमिली पेंशन इट मीन्स सुविधा मिलेगा। और जो इनवैलिडेशन डिसेबलमेंट है यदि उन कोई कंसर्न एम्प्लॉय का डिस्चार्ज होता है वो भी पुराना पेंशन के हिसाब से उनको इनवैलिड पेंशन और जो डिसेबल पेंशन मिलेगा। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे यहां पर जो है आप देख लीजिए सबसेक्शन 2 को देख लीजिए। यहां पर है एक फॉर्म 1 है। ठीक है, तो यहां पर क्लियरली मेंशन है द न्यूली रिक्रूट, जिनका न्यू रिक्रूटमेंट है उनको फॉर्म 1 में ऑप्शन देना है। ठीक है, न्यूली रिक्रूट को फॉर्म 1 इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कौन सा फॉर्म में ऑप्शन दिया जाएगा। तो फॉर्म 1 में ऑप्शन दिया जाएगा क्योंकि अभी तो एनपीएस है, नेशनल पेंशन सिस्टम सबके लिए है आफ्टर 2004।
तो फॉर्म 1 में ऑप्शन आपको देना है कि यदि मेरा डेथ हो जाता है तो मेरा फैमिली को ओल्ड पेंशन के हिसाब से पेंशन मिलेगा, और एक ऑप्शन है कि मुझे वो जो एनपीएस सिस्टम है जो एक्युमुलेटेड पर्पस फंड के ऊपर मुझे पेंशन मिलेगा। तो ये ऑप्शन है। तो ये फॉर्म 1 आप रूल 10 में देख लीजिए, जो एनपीएस जो नेशनल पेंशन सिस्टम रूल्स 2021 अभी मैं बताया रूल 10 में, तो न्यू रिक्रूट को इमीडिएटली पूछा जाएगा फॉर्म 1, उसके लिए ऑप्शन दिया जाएगा। तो ये केस ओनली किस केस में ना, बेसिकली डेथ केस। ओके, जब कॉन्सन पहले से आपको दे देना है, ऑप्शन दे देना है कि यदि मेरा डेथ हो जाता है ड्यूरिंग सर्विस, तब मुझे मेरा फैमिली को ओल्ड पेंशन के जो रूल है उसके हिसाब से फैमिली पेंशन मिलेगा, और मुझे वो जो अक्यूमुलेटेड पर्पस फंड के हिसाब से जो एनपीएस का जो पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो अक्यूमुलेटेड पर्पस फंड जो है उसके बेसिस में मुझे फैमिली, बेसिकली मेरा फैमिली को फैमिली पेंशन मिलेगा, राइट। तो वही क्लियरली दिया है इन अकॉर्डेंस विथ रूल 10 ऑफ द सीसीएस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल पेंशन सिस्टम रूल्स 2021। ये रूल को आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एवरी गवर्नमेंट सर्वेंट कवर्ड अंडर द नेशनल पेंशन सिस्टम shall at the time of joining government service exercise an option in form 1 for availing benefits under the national pension system or under the central civil service pension rules or the central civil service extraordinary pension rules in the event of his death or disablement or boarding out on account of disablement or retirement on invalidation. Government servants who are already in government service and are covered, जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट अभी ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्विस में है और वो ऑप्शन नहीं दिया है, वो भी अभी ऑप्शन देंगे। गवर्नमेंट सर्वेंट्स हु आर ऑलरेडी इन गवर्नमेंट सर्विस एंड आर कवर्ड बाय नेशनल पेंशन सिस्टम शैल आल्सो एक्सरसाइज सच ऑप्शन। इसको और मैं थोड़ा क्लैरिफाई कर देता हूं, इसमें क्लियरली मेंशन है जो न्यू रिक्रूट है कि जो भी गवर्नमेंट सर्विस में है और उनको भी इट मींस ऑप्शन के लिए इन्वाइट किया जाएगा। तो आपको यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी जो रूल 10 को याद रखना है। जो रूल 10 है बेसिकली सीसीएस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल पेंशन सिस्टम 2021, उसमें क्लियरली मेंशन है कि एवरी गवर्नमेंट सर्वेंट जो न्यूली रिक्रूट है, न्यूली ज्वाइन करेगा, तो उसके लिए ऑप्शन है फॉर्म 1 में वो ऑप्शन देगा कि यदि मेरा डेथ हो जाता है तो मुझे जो सीसीएस पेंशन रूल्स के हिसाब से मेरा फैमिली को फैमिली पेंशन मिलेगा, और अदरवाइज मुझे जो एनपीएस में जो अक्यूमुलेटेड पर्पस फंड है जो पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी उसके हिसाब से मिलेगा। और एक है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन रूल्स है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन रूल्स कब होता है ना, बेसिकली जब सर्विस में बेसिकली जॉब करते समय सपोज कुछ इंजुरी होता है, कुछ एक्सीडेंट होता है, उसमें डेथ हो जाता है, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन रूल्स इन द इवेंट ऑफ हिज डेथ और ये है। और एक है डिसेबलमेंट और इनवैलिडेशन। यदि मेरा सपोज बेसिकली वहां पर क्या है, डिसेबलमेंट और रिटायरमेंट और इनवैलिडेशन इसके आगे में देखेंगे। जब कोई कंसर्न एम्प्लॉय को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा इनवैलिडेशन में और डिसेबलमेंट में, उसको फ्रेश ऑप्शन दिया जाएगा कि आप ऑप्शन दे दो जो आपको इनवैलिड पेंशन मिलेगा कि डिसेबल पेंशन मिलेगा, वो बेसिकली ओल्ड पेंशन के हिसाब से मुझे मिलेगा, आप ऑप्शन दे दो। अदरवाइज आप और एक ऑप्शन है कि मुझे एक्युमुलेटेड पर्पस फंड जो नेशनल पेंशन सिस्टम का है उसके हिसाब से मुझे पेंशन दे दो। तो ये ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आपको 2-3 क्वेश्चन मिलेगा। तो मेन है फॉर्म 1 में हमको ऑप्शन देना है, ठीक है, ऑप्शन 1 में हमको ऑप्शन देना है। तो बेसिकली मैं सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन, सपोज फैमिली पेंशन क्या है, फैमिली पेंशन के ऊपर थोड़ा बता देता हूं। सपोज आप ये ऑप्शन दे दिया, चाहे आप न्यू रिक्रूट हो कि आप सर्विस कर रहे हो, अभी गवर्नमेंट ने ये मौका दे दिया कि आप अभी ऑप्शन दे दो कि यदि आपका डेथ हो जाता है तो आपको किस हिसाब से आपको पेंशन दिया जाएगा। सपोज आप ओल्ड पेंशन के हिसाब से सीसीएस पेंशन रूल्स 2021, इस सीसीएस, ठीक है, पेंशन रूल्स 2021 के हिसाब से आप लेंगे। यदि डेथ हो जाता है तो फैमिली को बेसिकली आपका बेसिक पे का 50%, ठीक है, 50% ऑफ बेसिक पे, इसके हिसाब से पेंशन मिलेगा। कितना साल, फास्ट 10 इयर्स तक मिलेगा। इसको बोलते हैं एनहांसमेंट,
पेंशन फर्स्ट 10 ईयर्स तक मिलेगा। 10 ईयर्स के बाद जैसे नॉर्मल पेंशन है 30% ऑफ बेसिक पे मिलेगा। ठीक है, यदि आपका डेथ हो जाता है और आप ऑप्शन दे चुके हो कि मुझे मेरा डेथ हो जाएगा तो मेरा फैमिली को बेसिकली फैमिली पेंशन ओल्ड पेंशन के हिसाब से मिलेगा, तो 50% ऑफ बेसिक पे याद रखना है 10 ईयर्स, फर्स्ट 10 ईयर्स। सो जस्ट फॉलोइंग द डेट ऑफ डेथ आप काउंट कर लो, फॉलोइंग द डेट ऑफ डेथ, उससे 10 ईयर्स आपको 50% ऑफ बेसिक पे मिलेगा, और उसके बाद जो नॉर्मल है वो 30% ऑफ बेसिक पे मिलेगा। ठीक है, यदि डायरेक्टली पेरेंट को मिलता है तो 30% मिलेगा। यदि सपोज वाइफ नहीं है कि सपोज चाइल्ड नहीं है तो डायरेक्टली आपका पेरेंट्स फादर मदर को पेंशन जाएगा तो 30% मिलेगा। मगर आपका वाइफ है कि चाइल्ड है, यदि उनको पेंशन मिलेगा तो फर्स्ट 10 ईयर्स 50% मिलेगा, देन उसके बाद 10 ईयर्स के बाद 30% नॉर्मली बेसिक पे का फैमिली पेंशन मिलेगा। ठीक है, और जो एक्युमुलेटेड कॉर्पस फंड का बात आता है, बेसिकली और एक ऑप्शन है। सपोज आप ऑप्शन दे दिया कि मुझे सपोज मेरा डेथ हो जाता है तो मेरा फैमिली को बेसिकली जो पेंशन फैमिली पेंशन मिलेगा वो बेसिकली एक्युमुलेटेड कॉर्पस फंड, जो बेसिकली उसको पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ये बना है, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ये जो बना है एक्युमुलेटेड कॉर्पस फंड के हिसाब से मुझे पेंशन मिलेगा। इसमें क्या है, ये ऑप्शन आप एनपीएस का, ये जो आप एनपीएस का ऑप्शन दे दिया तो उसमें क्या है, आपका जो एक्युमुलेटेड कॉर्पस फंड है तो एक्युमुलेटेड कॉर्पस फंड का आपको 80% अन्युइटी शेयर्स के ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। 80% अन्युइटी शेयर्स के ऊपर इन्वेस्ट करोगे और 20% आप विथड्रॉ कर लोगे, तो एटलीस्ट 80% ये बोला है, एटलीस्ट 80% आपको इन्वेस्ट। सपोज आप बोलेगे 100% में एनुइटी शेयर के ऊपर इन्वेस्ट कर दोगे कि 85 की 90, मगर एटलीस्ट आपको 80% एनुइटी शेयर के ऊपर इन्वेस्ट करना है और उसके ऊपर आपको पेंशन मिलेगा। यदि आप सपोज 85 की 90 आप ले लिया तो 10% आप विथड्रॉ कर सकते हो। जैसे 90% आप एनुइटी शेयर के ऊपर इन्वेस्ट किया, 10% आप विथड्रॉ कर लोगे, तो ये रूल है। तो इसमें क्या है, आप एनपीएस को चूज किया तब आपको जितना फंड एक्युमुलेटेड है उसका एटलीस्ट 80% आपको एनुइटी शेयर के ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और उसके बाद सपोज आप ज्यादा, सपोज आप 85% एनुइटी शेयर के ऊपर इन्वेस्ट किया पेंशन के लिए, तो अदर 15% आप विथड्रॉ करोगे। तो ये दो ऑप्शन है, तो आपको ऑप्शन दे देना है। तो ये जो है फ्रेश रिक्रूट के लिए वो तो डायरेक्टली फॉर्म 1 में ऑप्शन दे देगा, और अभी जो सर्विस में है उनके लिए भी ऑप्शन आएगा। और थोड़ा बता देता हूं नेक्स्ट क्या है, यदि आपको जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन रूल्स जो है, जो सीसीएस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन रूल्स ईओपी, ये जो रूल्स है वो बेसिकली 1939 ये जो रूल है सीसीएस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन रूल्स 1939, इसके हिसाब से क्या है, सपोज आपका सर्विस में सपोज कोई इंजुरी, कोई एक्सीडेंट से, जब आप गवर्नमेंट सर्विस कर रहे हो और सर्विस दे रहे हो और उसी में कोई एक्सीडेंट हो गया, उसमें कोई हादसा हो गया और आपका डेथ हो गया, वहां पर आपको आपका फैमिली को 60% ऑफ बेसिक पे ये फैमिली पेंशन मिलेगा। ठीक है, तो आपको ऑप्शन देना है, ये ऑप्शन के ऊपर आ गया। ठीक है, और जो ये हो गया, क्लियर कर दिया। नेक्स्ट है, यदि आपका ये ऑप्शन दे दिया कि आपका सपोज आपको डिस्चार्ज कर दिया गया जॉब से, इनवैलिडेशन ये आ गया, इनवैलिडेशन और डिसेबलमेंट और इनवैलिडेशन से आपको डिस्चार्ज कर दिया गया, तब आपको फ्रेश ऑप्शन देना है। आप तो ऑप्शन दे चुके हो पहले, और अभी आपको फ्रेश ऑप्शन देना है कि किसके हिसाब से हमको इनवैलिड पेंशन मिलेगा कि डिसेबल पेंशन मिलेगा। सपोज आप ओल्ड पेंशन के हिसाब से आप फ्रेश ऑप्शन दे दिया, जब आपको डिस्चार्ज कर दिया गया तब आप फ्रेश ऑप्शन दे दिया कि मुझे इनवैलिड पेंशन और डिसेबल पेंशन जो ओल्ड पेंशन के हिसाब से मिले। बढ़िया है, ठीक है, तो ये आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको क्लियरली मैं समझाया। नेक्स्ट पार्ट को चलेंगे, जो सब पार्ट है, थर्ड पार्ट, द ऑप्शन शैल बी एक्सरसाइज टू द हेड ऑफ ऑफिस। तो आपको ये ऑप्शन किसको देना है, हेड ऑफ ऑफिस को देना है। आपको ये ऑप्शन हेड ऑफ ऑफिस को देना है। तो हेड ऑफ ऑफिस हु विल एक्सेप्ट द सेम आफ्टर वेरीफाइंग ऑल द फैक्ट्स सबमिटेड देयर इन एंड प्लेस इट इन द सर्विस बुक। तो आपको हेड ऑफ ऑफिस को आपका ऑप्शन दे देना है। ऑप्शन मीन्स आप फॉर्म 1 को हेड ऑफ ऑफिस को दे देना है, और हेड ऑफ ऑफिस क्या करेगा, उसको थोड़ा एग्जामाइन करके आपका सर्विस बुक में उसको पेस्ट कर देगा। ठीक है, सो इट मस्ट बी प्लेस्ड इन योर सर्विस बुक। देन क्या होगा, उसका एक कॉपी
हेड ऑफ द ऑफिस क्रा को भेजेगा, सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी को भेजेगा, और ये जो कॉपी भेजा जाएगा इट मस्ट बी काउंटर साइंड बाय द डीडीओ, ओके, डिस्पर्सिंग ड्रॉइंग एंड डिस्पर्सिंग ऑफिसर। तो आपको याद रखना है, जब आप फॉर्म 1 में ऑप्शन दे दिया किसके हिसाब से आपको फैमिली पेंशन मिलेगा, तो हेड ऑफ ऑफिस उसको एग्जामिन किया और उसको प्लेस कर दिया सर्विस बुक में, उसका एक कॉपी को डीडीओ उसको साइन करेगा, ड्राइंग एंड डिस्पर्सिंग ऑफिसर उसको साइन करेगा, और साइन करने के बाद हेड ऑफ ऑफिस एक कॉपी क्रा को भेजेगा, सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी को भेजेगा, और एक कॉपी अकाउंट्स ऑफिसर को भेजेगा, पे एंड अकाउंट्स जो है पे एंड अकाउंट्स ऑफिसर पीएओ को भेजेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप फॉर्म 1 जो फिलअप करोगे, जो ऑप्शन दोगे, तो इसको किसको देना है, हेड ऑफ ऑफिस को देना है, ठीक है। और हेड ऑफ ऑफिस क्या करेगा, उसको एग्जामिन करने के बाद आपका सर्विस बुक में प्लेस करेगा, और एक कॉपी क्या होगा ना, डीडीओ साइन करेगा, डीडीओ साइन करने के बाद एक कॉपी क्रा को भेजा जाएगा, सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी को भेजा जाएगा, और पे एंड अकाउंट्स ऑफिसर को भेजा जाएगा। और पे एंड अकाउंट्स ऑफिसर क्या होगा, उसको ऑनलाइन में एंट्री करेगा, पे एंड अकाउंट्स ऑफिसर जो है वो उसको ऑनलाइन में एंट्री करेगा। वही चीज क्लियरली दिया है, ठीक है। तो ये 2-3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। द पे एंड अकाउंट्स ऑफिसर आर आल्सो मेक सुइटेबल एंट्री इन द ऑनलाइन सिस्टम इंडिकेटिंग द डिटेल्स। जो आप ऑप्शन दिया तो पीओए ने क्या करेगा, जो पे एंड अकाउंट्स ऑफिसर ने उसको ऑनलाइन में एंट्री करेगा, आप जो ऑप्शन दिया। तो ये प्रोसीजियर है। आप फॉर्म 1 फिलअप किया, हेड ऑफ ऑफिस को दिया, हेड ऑफ ऑफिस उसको एग्जामिन किया, उसको करने के बाद उसको आपका सर्विस बुक में प्लेस किया, उसका एक कॉपी को डीडीओ साइन किया, एक कॉपी क्रा को भेजा गया, और एक कॉपी पे एंड अकाउंट्स ऑफिसर को भेजा गया। पे एंड अकाउंट्स ऑफिसर क्या करेगा ना, आपका जो ऑनलाइन में उसको एंट्री करेगा कि क्या ऑप्शन आप दिया है, किसके हिसाब से आपका फैमिली को पेंशन मिलेगा, या ओल्ड पेंशन में मिलेगा, या आपका एनपीएस के हिसाब से मिलेगा, एक्युमुलेटेड कॉर्पस फंड के हिसाब से मिलेगा, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड पार्ट हो गया। अभी फोर्थ पार्ट को चलेंगे कि एवरी गवर्नमेंट सर्वेंट अलोंग विद द ऑप्शन इन फॉर्म 1। अच्छा, यहां पर आ गया एक फॉर्म 2 है। ये जो फॉर्म 2 है इसमें आपका फैमिली डिटेल्स देना है, ठीक है। तो फॉर्म 2 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्म 1 में तो आप ऑप्शन दे दिया किसके हिसाब से फैमिली पेंशन मिलेगा, और फॉर्म 2 में आपका फैमिली डिटेल्स देना है। और फैमिली डिटेल्स आप फॉर्म 2 में देके हेड ऑफ ऑफिस को, फिर अगेन हेड ऑफ ऑफिस को आपको दे देना है, ठीक है। किसको दे देना है, हेड ऑफ ऑफिस को दे देना है। कौन सा फॉर्म को फिलअप करना है, फॉर्म 2। इसमें फैमिली ऑप्शन, इसके ऊपर भी एमसीक्यू आएगा कि कौन सा फॉर्म में फैमिली डिटेल्स दिया जाएगा, तो फॉर्म 2 में दिया जाएगा, और उसको हेड ऑफ ऑफिस को दे दिया जाएगा। और हेड ऑफ ऑफिस क्या करेगा, उसको एक आपको एक्नॉलेजमेंट देगा कि हाँ मैं उसको एक्सेप्ट किया, आपको एक एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट देगा, और वो भी आपका सर्विस बुक में रहेगा। ओके, एक्नॉलेज रिसिप्ट ऑफ द फॉर्म 2 एंड ऑल अदर फर्दर कम्युनिकेशंस विद द गवर्नमेंट सर्वेंट इन दिस वे। काउंटर साइन करेगा हेड ऑफ ऑफिस। ओके, इट इंडिकेटिंग द डेट ऑफ रिसिप्ट, कौन सा डेट में आप जो फॉर्म 2 सबमिट किया जिसमें आपका फैमिली डिटेल्स है, उसमें आपका हेड ऑफ ऑफिस उसको काउंटर साइन करेगा, और वो काउंटर साइन में इंडिकेट होगा कौन सा डेट में उसको रिसीव किया गया, और आपका सर्विस बुक में रख दिया जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्म 2 के ऊपर है। और एक बार बता देता हूं, फॉर्म 2 में आपको फैमिली डिटेल्स देना है, और फैमिली डिटेल्स देने के बाद आपको हेड ऑफ ऑफिस को देना है, और हेड ऑफ ऑफिस जब आपसे रिसीव करेगा आपको एक एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट भी देगा, और उसके बाद हेड ऑफ ऑफिस क्या करेगा, उसको काउंटर साइन करेगा, और काउंटर साइन करने के बाद उसमें क्लियरली मेंशन होगा कि कौन सा डेट में आपसे फैमिली जो फॉर्म 2 को रिसीव किया गया, और आपका सर्विस बुक में प्लेस कर दिया जाएगा, राइट। नेक्स्ट को चलेंगे। यहां पर दे दिया है कि द हेड ऑफ ऑफिस ऑन रिसिप्ट ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट सर्वेंट रिगार्डिंग एनी चेंज। अच्छा, आप कभी भी चेंज कर सकते हो, जो फैमिली डिटेल्स दिया है आप कभी भी चेंज कर सकते हो। जब आप चेंज करना चाहते हो आप हेड ऑफ ऑफिस को इन्फॉर्म कर दो, और हेड ऑफ ऑफिस उसको किस में चेंज कर देगा, फॉर्म 2 में चेंज कर देगा। सपोज आप फैमिली डिटेल्स को चेंज करना चाहते हो तो आप हेड ऑफ ऑफिस को बता दो, तो वो फिर क्या होगा ना, फॉर्म 2 में जो भी फैमिली मेंबर को ऐड करना है वो हेड ऑफ ऑफिस उसको ऐड कर देगा, और कोई भी फैमिली मेंबर को आपको डिलीट करना है वो भी डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो वही दिया है, द हेड ऑफ ऑफिस ऑन रिसिप्ट ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट सर्वेंट रिगार्डिंग एनी चेंज इन द साइज ऑफ द फैमिली शैल आल्सो इनकॉर्पोरेट सच ए चेंज इन फॉर्म 2। ये क्लियर हो गया। देन फिफ्थ पार्ट को आएंगे, द ऑप्शन एक्सरसाइज्ड मे बी रिवाइज्ड। अच्छा, ये जो आप ऑप्शन दिया
कि आपको फैमिली पेंशन जो मिलेगा, सपोज आपका सर्विस में आपका डेथ हो गया, कि सपोज ये जो केस में डेथ हो जाता है, आप कैसे जो फैमिली पेंशन, तो वो जो ऑप्शन आप दिया है, ऐसा नहीं है हम एक ऑप्शन देंगे। सपोज हमारा फैमिली तो सेफ एंड सिक्योर रहेगा, तो पहले हमको ऑप्शन देना है कि किसके हिसाब से हमारा फैमिली को पेंशन मिलेगा, तो आप चेंज कर सकते हो ऑप्शन को। ओके, जब आपका डेथ हो जाता है उसका पहले जो भी ऑप्शन, जो फ्रेश ऑप्शन है, उसके हिसाब से आपका फैमिली को पेंशन मिलेगा। तो ये नहीं है, ये क्वेश्चन आ जाएगा तो नंबर ऑफ टाइम्स आप उसको चेंज कर सकते हो, जो ऑप्शन आप दे दिया कि वेदर सपोज ड्यू टू माई डेथ माई इट मीन्स फैमिली मेंबर कैन गेट पेंशन अकॉर्डिंग टू द ओल्ड पेंशन और अकॉर्डिंग टू द एनपीएस। तो ये जो ऑप्शन आप दिया उसको नंबर ऑफ टाइम्स आप चेंज कर सकते हो। और जो भी सपोज डेथ हो जाता है कंसर्न एम्प्लॉय का, उसके पहले जो फ्रेश ऑप्शन था उसके हिसाब से पेंशन मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नंबर ऑफ टाइम्स हम चेंज कर सकते हैं और हेड ऑफ ऑफिस को इन्फॉर्म करेंगे। आप चेंज करेंगे तो हेड ऑफ ऑफिस को इन्फॉर्म करना है और वो फिर फॉर्म 1 में उसको चेंज कर दिया जाएगा। तो ऑन रिसिप्ट ऑफ द रिवाइज्ड ऑप्शन द हेड ऑफ ऑफिस, अगेन द हेड ऑफ ऑफिस एंड द दोनों, तो दोनों द हेड ऑफ ऑफिस, ठीक है, आपको चेंज करना है। सपोज आप जो ऑप्शन दिया कि किसके हिसाब से फैमिली पेंशन मिलेगा, तो आपको हेड ऑफ ऑफिस को इन्फॉर्म करना है। और वहां पर क्या होगा, फिर हेड ऑफ ऑफिस क्या करेगा ना, पीएओ को उसको भेज देगा, पे एंड अकाउंट्स ऑफिसर को भेज देगा, वो भी फिर जो ऑनलाइन एंट्री है उसमें भी उसको चेंज कर देगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है कि क्या हम नंबर ऑफ टाइम्स चेंज कर सकते हैं? हम नंबर ऑफ टाइम्स चेंज कर सकते हैं ऑफिसर को। ओके, और हम हेड ऑफ ऑफिस को इन्फॉर्म करेंगे और हेड ऑफ ऑफिस क्या करेगा, पीओ को इन्फॉर्म करेगा, पे एंड अकाउंट्स ऑफिसर को इन्फॉर्म करेगा। और ठीक है, और डेथ के पहले जो फ्रेश ऑप्शन आप दिया है उसके हिसाब से फैमिली पेंशन मिलेगा। ठीक है, 6th पार्ट को आएंगे। 6th पार्ट जो है इनवैलिडेशन और डिसेबिलिटी के ऊपर मैं बता देता हूं। सपोज कोई एम्प्लॉय, सपोज उसको डिस्चार्ज कर दिया जाता है इनवैलिडेशन और डिसेबिलिटी में, उसको फ्रेश ऑप्शन देना है, क्योंकि पहले तो ऑप्शन वो दे चुका है, अभी उसको फ्रेश ऑप्शन मांगा जाएगा। तो फ्रेश ऑप्शन वो दे देगा कि किसके हिसाब से उसको इनवैलिड पेंशन और डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगा। ओके, मगर यहां पर सवाल आता है, यदि ऑप्शन वो नहीं दिया, यदि जो फ्रेश ऑप्शन सपोज क्या है ना, नहीं दे पाया कि उसका एबिलिटी नहीं है, कि वो अभी ऐसा कंडीशन में है, सपोज नाउ एक्चुअली ही और सी इज इन दैट कंडीशन, एक्चुअली ही और सी कैन नॉट गिव द ऑप्शन, ही और सी इज नॉट दैट इन कंडीशन। सो इस केस में क्या होगा, आप ऑप्शन नहीं दिया है, तो सपोज आपका सर्विस लेस देन 15 ईयर्स है और ये जो नोटिफिकेशन हुआ सो विद इन 3 ईयर्स, तो दो ऑप्शन है, आपका सर्विस लेस देन 15, आप कोई ऑप्शन नहीं दिया, आप कोई ऑप्शन नहीं दिया तो आपका सर्विस क्या है, लेस देन 15 ईयर्स है। और ये जो नोटिफिकेशन हुआ, ये जो मेमोरेंडम का, जिस डेट में नोटिफिकेशन हुआ 3 ईयर्स के अंदर, दो ऑप्शन है, विद इन 3 ईयर्स, विद इन 3 ईयर्स, ये दोनों ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन को आपको देखना पड़ेगा। तो यहां पर क्या है, ये आपको तो फ्रेश ऑप्शन देना है। जब आपको डिस्चार्ज कर दिया गया सर्विस में ड्यू टू इनवैलिडेशन और डिसेबिलिटी, तब आपको फ्रेश ऑप्शन मांगा जाएगा, तो फ्रेश ऑप्शन ही कंसीडर किया जाएगा। यदि आप कोई ऑप्शन नहीं दिया, कि आप उस स्थिति में नहीं हो कि ऑप्शन देने के लिए स्थिति में नहीं हो, और आपका जॉब लेस देन 15 ईयर्स है, कि ये जो नोटिफिकेशन हुआ विद इन 3 ईयर्स, तो इस केस में क्या होगा ना, ऑटोमेटिकली आपको, आपका फैमिली को फैमिली पेंशन मिलेगा, ओल्ड पेंशन के हिसाब से आपका फैमिली को फैमिली पेंशन मिलेगा। और इसके अलावा यदि आप कोई ऑप्शन नहीं दिया तो ये डिफॉल्ट में आ जाएगा ऑटोमेटिकली। यदि आप का जॉब ग्रेट ये है, मोर देन 15 ईयर्स हो गया है, और ये जो नोटिफिकेशन हुआ है जो मेमोरेंडम, वो मोर देन 3 ईयर्स हो चुका है, तो जो भी ऑप्शन पहले था आप दिए थे, तो उसी ऑप्शन के हिसाब से आपको फैमिली पेंशन दिया जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज में इनवैलिडेशन और डिसेबिलिटी के लिए आपको फ्रेश ऑप्शन मांगा जाएगा। यदि आप फ्रेश ऑप्शन दे दे तो अच्छा है कि हमको इनवैलिड और डिसेबिलिटी पेंशन ऐसे दे दो। यदि आप नहीं दे पाया, कि उस स्थिति में नहीं हो आप देने के लिए, तो क्या होगा, आपका जॉब को देखा जाएगा। आपका जॉब लेस देन 15 ईयर्स है, कि ये जो नोटिफिकेशन हुआ है विद इन 3 ईयर्स, तो इस केस में क्या होगा, ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट में आपका फैमिली को फैमिली पेंशन मिलेगा, सीसीएस जो पेंशन रूल्स 2021, जो ओल्ड पेंशन के हिसाब से। यदि आप कोई ऑप्शन नहीं दिया, आपका जॉब 15 ईयर से ज्यादा हो चुका है, और ये जो नोटिफिकेशन हुआ, आप जब
नोटिफिकेशन से ऑलरेडी 3 इयर्स क्रॉस कर चुका है, ठीक है, उस केस में क्या होगा, ऑटोमेटिकली आप जो ऑप्शन पहले दिए थे, जो इनवैलिडेशन और डिसेबिलिटी के पहले जो ऑप्शन दिए थे, उसके हिसाब से आपको आपका फैमिली को पेंशन दिया जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। इन द केस ऑफ डेथ ऑफ ए सब्सक्राइबर व्हाइल इन सर्विस, द लास्ट ऑप्शन एक्सरसाइज्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो लास्ट ऑप्शन है, ठीक है, यहां पर देख लीजिए कि जो इन द केस ऑफ डेथ ऑफ ए सब्सक्राइबर व्हाइल इन सर्विस, द लास्ट ऑप्शन एक्सरसाइज्ड बाय द डिसीज्ड सब्सक्राइबर बिफोर हिज डेथ शैल बी ट्रीटेड एज फाइनल एंड द फैमिली शैल हैव नो राइट टू रिवाइज द पेंशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपका डेथ के पहले आप जो ऑप्शन दिया था उसके हिसाब से आपका फैमिली को पेंशन मिलेगा। आपका फैमिली के पास में राइट नहीं है कि वो उसको ऑप्शन को रिवाइज करेगा। तो डेथ के पहले आप जो ऑप्शन दिया था, जो कॉन्सर्न एम्प्लॉय जो ऑप्शन दिया था, उसके हिसाब से उसका फैमिली को फैमिली पेंशन मिलेगा। मगर उसका आपका डेथ के बाद ऐसा नहीं है कि फैमिली को ऑप्शन मींस फैमिली का राइट है वो ऑप्शन को चेंज कर देगा। फैमिली का राइट नहीं है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। और अभी 8th को आएंगे, वेयर ए सब्सक्राइबर हु डिड नॉट एक्सरसाइज एन ऑप्शन। हाँ, ये जो अभी मैं बता चुका हूं। यदि सब्सक्राइबर, अभी मैं ये भी बताया, ओनली न्यू रिक्रूट के लिए नहीं है। अभी जो एनपीएस में है, जो एनपीएस अभी तो 2004 के बाद एनपीएस है, तो जो पुराने लोगों के लिए जिनका एनपीएस है उनको भी ऑप्शन दे दिया जाएगा कि आप ऑप्शन दे दो फॉर्म 1 में कि किस हिसाब से आपका डेथ हो जाता है सर्विस में, तो आपको किस हिसाब से आपको फैमिली पेंशन दिया जाएगा, ठीक है। आप कोई ऑप्शन नहीं दिया, तो डिफॉल्ट में कोई ऑप्शन नहीं दिया, और आपका जो 8th पार्ट देखिए, आप कोई ऑप्शन नहीं दिया, तो आपका जॉब लेस देन 15 ईयर्स है, और ये जो मेमोरेंडम इशू हुआ वो भी लेस देन 3 ईयर्स है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपका फैमिली को ओल्ड पेंशन दे दिया जाएगा। ओल्ड पेंशन रूल के हिसाब से फैमिली पेंशन दे दिया जाएगा, ठीक है। मगर यदि आपका आप कोई ऑप्शन नहीं दिया और आपका जॉब ग्रेटर देन 15 ईयर्स हो गया, और ये जो मेमोरेंडम नोटिफिकेशन हुआ वो भी 3 ईयर्स क्रॉस हो गया, तो इस केस में क्या होगा, तो ऑटोमेटिकली आपको वो एनपीएस, जो पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो अक्यूमुलेटेड कॉर्पस फंड के हिसाब से आपको पेंशन मिलेगा, क्योंकि आप ऑप्शन नहीं दिया है। तो 15 ईयर्स आपका जॉब क्रॉस कर चुका है, और ये जो नोटिफिकेशन हुआ था उससे 3 ईयर्स भी क्रॉस हो चुका है, तो आप कोई भी ऑप्शन नहीं दिया है, तो इस केस में क्या होगा ना, आपको जो एनपीएस का जो अक्यूमुलेटेड कॉर्पस फंड है, एटलीस्ट क्या है, एटलीस्ट 80% को, एटलीस्ट 80% को आपको एन्युटी शेयर के ऊपर इन्वेस्ट करना है, और जो बाकी है आपको विथड्रॉ करना है। सपोज आप एन्युटी शेयर के ऊपर एटलीस्ट, तो इसको तो ये है, इससे कम तो आप एन्युटी शेयर के ऊपर इन्वेस्ट नहीं कर सकते एक्यूमुलेटेड कॉर्पस फंड का। तो आप सपोज 80% आपको एन्युटी शेयर के ऊपर इन्वेस्ट कर दिया, तो लॉन्ग सम के हिसाब से अदर 20% आप विथड्रॉ कर सकते हो। तो ये याद रखो, आप कोई ऑप्शन नहीं दिया, तो आपका जॉब 15 ईयर्स क्रॉस कर चुका है, और ये जो नोटिफिकेशन हुआ वो भी 3 ईयर्स क्रॉस कर चुका है, तो ऑटोमेटिकली आपको अक्यूमुलेटेड जो कॉर्पस फंड है, जो एनपीएस, जो नेशनल पेंशन सिस्टम के हिसाब से आपको फैमिली पेंशन मिलेगा। और उसमें भी मैं क्लियर कर दिया, एटलीस्ट 80% और 20%। और अदरवाइज और एक मजा बात है, यदि आपका अक्यूमुलेटेड कॉर्पस फंड 5 लाख और लेस है, लेस देन इक्वल टू 5 लाख है, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आप विथड्रॉ करोगे। यहां पर आपको कोई एन्युटी शेयर के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई ऑप्शन नहीं दिया, तो ऑलरेडी आपका जॉब 15 ईयर्स क्रॉस हो चुका है, और ये जो नोटिफिकेशन हुआ है वो भी 3 ईयर्स क्रॉस हो चुका है, तो आपका अक्यूमुलेटेड कॉर्पस फंड इक्वल टू 5 लाख और लेस देन 5 लाख है, तो ऑटोमेटिकली आप पूरा अमाउंट को विथड्रॉ कर सकते हो। ये एनपीएस का रूल है, ठीक है। चलो यहां पर 9 पार्ट को देखिए, वेयर सब्सक्राइबर, ये भी इनवैलिडेशन के ऊपर ये चीज को मैं बता चुका हूं, इनवैलिडेशन और डिसेबलमेंट। तो जब ये आप डिस्चार्ज हो जाते हो तो आपको फ्रेश ऑप्शन मिलेगा। तो आप पहले तो ऑप्शन दे चुके हो, मगर अभी जब आपको इनवैलिडेशन और डिसेबिलिटी में डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, तो ऑटोमेटिकली फिर आपको पूछा जाएगा आप फ्रेश ऑप्शन दे दो। आप फ्रेश ऑप्शन नहीं दिया, तो क्या होगा, वही है, आपका जॉब लेस देन 15 ईयर्स है, और क्या है, और ये जो नोटिफिकेशन है वो लेस देन 3 ईयर्स है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि आपका फैमिली को इनवैलिड पेंशन और डिसेबल पेंशन वो ओल्ड पेंशन के हिसाब से मिलेगा। मेरा बात समझ रहे हो? नहीं तो सपोज इसमें और क्या है, यदि आप कोई ऑप्शन नहीं दिया, ठीक है, आपको फ्रेश ऑप्शन पूछा जाएगा। सपोज फ्रेश ऑप्शन आप नहीं दिया कि आप अभी इस स्थिति में नहीं हो कि ऑप्शन देने के लिए,
आप कोई ऑप्शन नहीं दिया तो आपका जॉब 15 ईयर से ज्यादा हो चुका है, जब आपका इनवैलिडेशन और डिसेबलमेंट हुआ, आपको डिस्चार्ज कर दिया गया, आप कोई भी ऑप्शन नहीं दिया और आपका जॉब 15 ईयर्स क्रॉस हो चुका है, कि आपका जो नोटिफिकेशन है, ये जो मेमोरेंडम, वो भी 3 ईयर्स क्रॉस हो चुका है, तो इस केस में क्या होगा, आपको वही एक्युमुलेटेड कॉर्पस फंड के हिसाब से, एनपीएस के हिसाब से आपको पेंशन, फैमिली पेंशन मिलेगा आपका फैमिली को। ठीक है, वही एटलीस्ट 80% आपको कॉर्पस जो एन्युटी शेयर के ऊपर इन्वेस्ट करना है और अदर 20% वो आपका फैमिली विथड्रॉ करेगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डिसेबलमेंट और इनवैलिडेशन के ऊपर तो यहां पर दे दिया है, इन ऑल अदर केसेस वेयर, अच्छा, अदर केसेस में, इन ऑल अदर केसेस वेयर नो ऑप्शन वाज एक्सरसाइज्ड बाय द सब्सक्राइबर, द क्लेम ऑफ द सब्सक्राइबर ऑन डिस्चार्ज फ्रॉम द सर्विस एंड दैट ऑफ द फैमिली ऑन डेथ ऑफ द सब्सक्राइबर shall be regulated in accordance with the Pension Fund Regulatory and Development Authority exit and withdrawals under National Pension System Regulation 2015 as default option. In all other cases where no option was exercised by the subscriber, other cases में आप कोई भी ऑप्शन नहीं दिया, where no option was exercised by the subscriber, और the claim of the subscriber on discharge from the service में अभी ये बताया कि other cases में क्या है। ये other cases में क्या है, सपोज आपका जॉब 15 ईयर्स क्रॉस कर चुका है और ये जो नोटिफिकेशन, जो मेमोरेंडम इशू हुआ, वो भी 3 ईयर्स क्रॉस कर चुका है, आप कोई ऑप्शन नहीं दिया, आपका जॉब ऑटोमेटिकली, आपका जॉब 15 ईयर्स से लेस है, और मैं अभी बताया था आपको, मगर अदर केसेस में इनवैलिडेशन डिसेबलमेंट के ऊपर में बताया, और ये भी बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताया कि आपका जॉब लेस देन 15 ईयर्स है, और ये जो नोटिफिकेशन हुआ वो भी विद इन 3 ईयर्स, वो भी 3 ईयर्स क्रॉस नहीं हुआ है, ये जो नोटिफिकेशन हुआ। ओके, तो इस केस में क्या होगा, लेस देन 3 ईयर्स, ये जो नोटिफिकेशन के ऊपर बता देता हूं, तो ऑटोमेटिकली क्या, आप ऑप्शन नहीं दिया तो ऑटोमेटिकली आपको, आपका फैमिली को जो ओल्ड पेंशन रूल है, जो सीसीएस पेंशन रूल्स 2021 के हिसाब से, ओल्ड पेंशन के हिसाब से फैमिली पेंशन दे दिया जाएगा ऑटोमेटिकली। मगर ये अदर केस क्या दिया, आपका ऑलरेडी सर्व 15 ईयर्स हो चुका है और ये जो नोटिफिकेशन हुआ है वो भी 3 ईयर्स क्रॉस कर चुका है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आप कोई ऑप्शन नहीं दिया है, तो डिफॉल्ट में आपको कैसे आपका फैमिली को पेंशन मिलेगा ना, एग्जिट एंड विथड्रॉल, जो नेशनल पेंशन सिस्टम में अभी मैं बताया, जो एक्युमुलेटेड कॉर्पस फंड है, जो एटलीस्ट क्या करना है, एटलीस्ट 80% आप एन्युटी शेयर के ऊपर इन्वेस्ट करना है आपका फैमिली को, और 20% आपको विथड्रॉ करना है, कि आप जो डिसाइड करोगे, और एटलीस्ट 80% एन्युटी शेयर के ऊपर इन्वेस्ट करना है, और आपको आपका फैमिली को फैमिली पेंशन मिलेगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज को भी बताया। तो in cases where the option exercised by the deceased subscriber or the default option for benefit under the Central Civil Services Pension Rules or the Central Civil Services Extraordinary Pension Rules में बताया, जो CCS Extraordinary Pension Rules है, जो CCS Extraordinary Pension Rules है, पेंशन रूल्स ये है, सॉरी 1939 1939 में, इसमें क्या है, यदि आप सर्विस में हो और आप इंजुरी के वजह से और एक्सीडेंट के वजह से डेथ हो जाता है, वही जॉब में, वही सर्विस में, सपोज आप बेसिकली गवर्नमेंट जॉब में हो और कोई मशीनरी से काम कर रहे हो और उसमें आपको इंजरी हुआ, कि कोई एक्सीडेंट ऐसा हो गया और आपका डेथ हो गया, तो इस केस में आपका बेसिक पे का 60% आपको, बेसिक पे का 60% आपका लास्ट जो जब डेथ हुआ पेंशन एम्प्लॉय का, उसका लास्ट बेसिक पे और उसका 60% उसका क्या है ना, फैमिली मेंबर को पेंशन दे दिया जाएगा। तो ये जो फॉर्म 1-2 ये ऐसे है, फॉर्म 1-2 थोड़ा देख लीजिए, ये फॉर्म 1 है, ये फर्स्ट ऑप्शन जो है, जो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर दे दिया, बेसिकली आपको इनवैलिडेशन डिसेबिलिटी हियर बाय एक्सरसाइज ऑप्शन दैट in the event of my discharge from service on account of disability, okay, or retirement from service on account of invalidation or death during service, ये तीनों चीज, तब मुझे सपोज कौन सा नाम लिख देना है और मुझे कैसे पेंशन दे दिया जाएगा ना, पेंशन दे दिया जाएगा, बेसिकली आप यहाँ पर ऑप्शन है ओल्ड पेंशन के ऊपर ऑप्शन दे दो, कि ओल्ड पेंशन के हिसाब से आपको इनवैलिड और डिसेबल पेंशन मिलेगा, कि सपोज आपको सर्विस से डिस्चार्ज कर दिया जाता है, कि ड्यूरिंग सर्विस में आपको डेथ हो जाता है, तब आपको आप ये ऑप्शन दे दिया कि मुझे ओल्ड पेंशन के हिसाब से मेरा फैमिली को फैमिली पेंशन मिलेगा, ये दे दिया। और सेकंड केस में एनपीएस, अब सेकंड में लिख दिया और में जो है ये एनपीएस एक्युमुलेटेड कॉर्पस फंड,
एक्यूमुलेटेड में अभी बताया एटलीस्ट 80% आपको एन्युटी शेयर के ऊपर इन्वेस्ट करना है और बाकी आपको विथड्रॉ करना है। तो ये ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये रूल 10 में दिया है। और चाहे फॉर्म 1 भी आप देख लीजिए, फॉर्म 1 तो चाहे नहीं रिक्रूट हो उनको ऑप्शन दे दिया जाएगा और जो भी सर्विस में उनको भी ऑप्शन पूछा जाएगा। तो ये सोच समझकर आपको दे देना है, ठीक है। आपका डेथ हो जाता है तो आप किस हिसाब से आपको पेंशन लेना पड़ेगा, कि आपको सर्विस से डिस्चार्ज कर दिया जाता है इनवैलिडेशन और डिसेबलमेंट में, तो आपको किस हिसाब से आपको इनवैलिड पेंशन और डिसेबल पेंशन आपको लेना है आपका फैमिली को, ठीक है। और जो फॉर्म 2 है, ये फॉर्म 2 जो है यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर आपको फैमिली डिटेल्स को देना है। यहाँ पर आपको पूरा फैमिली डिटेल्स को देना है। यहाँ पर दे दिया है वाइफ एंड हस्बैंड शैल इंक्लूड जुडिशियली, ये वाइफ एंड हस्बैंड शैल इंक्लूड जुडिशियली सेपरेटेड, वाइफ एंड जुडिशियली सेपरेटेड वो भी दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, ये डिटेल्स दिया है। डिटेल्स आपका स्पाउस जो है, चिल्ड्रन है, आपका पेरेंट्स है, ओके, ये सब कॉलम है। सपोज जुडिशियली वाइफ एंड हस्बैंड शैल इंक्लूड जुडिशियली सेपरेटेड वाइफ एंड हस्बैंड, तो ये डिटेल्स दिया है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर डिटेल्स दे देना है, आपका फैमिली डिटेल्स दे देना है और हेड ऑफ ऑफिस को देना है। हेड ऑफ ऑफिस वो क्या करेगा, हेड ऑफ ऑफिस उसमें बेसिकली एग्जामाइन करेगा, एग्जामाइन करके आपका सर्विस बुक में उसको प्लेस कर दिया जाएगा। कभी भी आप उसको चेंज कर सकते हो। तो ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट था, ये अभी इशू हुआ है, तो इसको आप देख लीजिए। उसके ऊपर भी हम एक MCQ बना देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे हम NPS से OPS जाएंगे ड्यू टू डेथ और डिसेबलमेंट और इनवैलिडेशन। So please always my friends, please subscribe my channel and share my video or like my channel, and suppose any mistake is there, please forgive me, because always I try my best, and always it means I try to release some good videos which would be favorable for you, which would be fruitful for you. So आज ही इतना है, thank you and namaskar to all of you.